नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम की वीडियो है। आज हम आपको बताएंगे जो टेबल फैन होता है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगा होता है स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए, उसके कनेक्शन कैसे करते हैं, उसकी वायरिंग का डायग्राम हम आपको बताएंगे स्विच के साथ। ठीक है दोस्तों, ये कनेक्शन उन फैंस में किए जाते हैं जिसकी मोटर के अंदर से 3 तारें निकाली जाती हैं, यानी कि 3 स्पीड की मोटर के अंदर से तारें नहीं निकाली जाती। ठीक है, 3 ही तार निकलते हैं, एक कॉमन, एक रनिंग और स्टार्टिंग, और उसमें फिर बाद में कैपेसिटर और स्विच और रेजिस्टेंस लगा के स्पीड बनाया जाता है बाहर। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे कई सारी चीज़ों के डायग्राम बना रखे हैं। देखिए, सबसे पहला है कैपेसिटर जो कि टेबल फैन के अंदर लगता है 2.50 का। एक होता है स्विच पैनल जिसके अंदर 4 स्विच होते हैं, 3 स्पीड के लिए 1 2 3 और एक बंद करने के लिए, ऑफ करने के लिए। और स्विच के अंदर 4 पिनें होती हैं जिसमें एक पिन कॉमन होती है 4 नंबर और 3 पिन स्पीड के लिए यूज में ली जाती है। और ये है मेन चीज़, रेजिस्टेंस, जिससे आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो टेबल फैन ही नहीं बल्कि आप फर्राटा को भी या कूलर को भी इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आता है, ये 3 पिन का मैंने बनाया है, 5 पिन में भी आता है। तो 5 पिन वाले से आप 5 स्पीड कर सकते हैं। ठीक है, 4 पिन वाले भी आता है, तो मार्केट से आप ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारी मोटर है जिसमें 3 तार हैं, कॉमन तार, स्टार्टिंग तार, रनिंग तार। तो चलिए इनके कनेक्शन करके आपको बताते हैं। ऊपर मैंने एक छोटा सा बोर्ड बना दिया है जिसके अंदर 220 वोल्टेज AC आते हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक तार लेते हैं 220 वोल्टेज का, यहाँ से ऊपर से एक तार लेते हैं हम 220 वोल्टेज का, और इसको यहाँ से घुमा के हम लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस तरफ लेके आते हैं कॉमन की तरफ, और कॉमन में इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कॉमन में हमने इसको जोड़ दिया है। ठीक है, तो एक तार डायरेक्ट आया जो कि बोर्ड से आया, बिजली का एक तार, वो सीधा मोटर का जो कॉमन तार है उसमें चला गया। ठीक है, अब कॉमन का और इस तार से इन कनेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं, अब लेना देना जो भी है स्पीड का, कैपेसिटर का, स्विच का, रेजिस्टेंस का, वो है दूसरे तार से। ठीक है, तो जो दूसरा तार है वो हमारे स्विच के कॉमन में जाएगा। ये 4 नंबर पिन हो सकती है, अब 1 नंबर पिन हो सकती हैं जो कॉमन पिन होती हैं। ठीक है, तो जो दूसरा तार हमारा है उसको हम स्विच के कॉमन में लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक कॉमन पिन के अंदर इस तार को जोड़ दिया है, सोल्डरिंग कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे करंट आने के बाद करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, वो स्विच दबाने पे जाएगा। 1 नंबर स्विच दबाएंगे, करंट यहाँ पे आएगा, 2 नंबर दबाएंगे, यहाँ पे आएगा, 3 नंबर दबाएंगे, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपके मोटर के 2 तार बचे हैं, एक रनिंग एक स्टार्टिंग, और कैपेसिटर के भी 2 ही तार हैं। तो इन दोनों तारों को, रनिंग और स्टार्टिंग को, कैपेसिटर में आप जोड़ें।
तो पहला हम रनिंग का तार यहाँ से ले लेते हैं। और कैपेसिटर की कोई भी एक पिन में लगा सकते हैं, लेफ्ट राइट आपकी मर्जी। और हमने कैपेसिटर की एक पिन में यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। कैपेसिटर की एक पिन से हमने ज्वाइंट इसको कर दिया है। अब जो दूसरा स्टार्टिंग का तार है दोस्तों, दूसरा जो स्टार्टिंग का तार है उसको कैपेसिटर की दूसरी पिन से कनेक्ट करना है। इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो जो स्टार्टिंग का तार है वो कैपेसिटर के अंदर जाएगा, आगे उसका कोई लेना देना नहीं है। अब लेना देना है तो जो भी कुछ है वो रनिंग तार का है, ये वाला। तो ये कनेक्ट हमको करना है इस वाले को। तो ये जो पॉइंट आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ से लेके दिखा देता हूँ। ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये आपको जोड़ना है। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन कर दीजिए आप। जो रेजिस्टेंस का एक तार देख रहे हैं आप, पहले इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे पिन नंबर 1 से जोड़ दीजिए इसको। यहाँ पे पिन नंबर 1 पे ये आके जुड़ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है। पिन नंबर 1 पे हमको ये जोड़ देना है। और जो रेड तार आप देख रहे हैं ना रनिंग का, इसको भी पिन नंबर 1 पे यहीं पे जोड़ना है। यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जोड़ सकते हैं, इसी तार में आपको ये जोड़ना है। तो मैं ऐसे ब्लू कलर ही ले लेता हूँ, ब्लू से ही जोड़ के बता देता हूँ। यहीं पे आप लगा सकते हो या यहाँ पे जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये जोड़ देना है। उसके बाद आपकी 2 पिनें यहाँ पे बच जाती हैं, रेजिस्टेंस की 2 पिनें बच जाती हैं स्विच की। तो जो दूसरे नंबर की जो पिन आती है फिर रेजिस्टेंस की, उसको 2 नंबर पिन से जोड़ देंगे स्विच से। इस तरह से बची हुई अंतिम पिन रेजिस्टेंस की जो है, उसको हम 3 नंबर पिन से जोड़ेंगे स्विच से। इस तरह से दोस्तों, और ये हमारे टोटल कनेक्शन हो जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपके बहुत काम आएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ ये वर्क कैसे करेगा। देखिए वर्क कैसे करेगा, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बिजली में 2 पिनें होती हैं, वोल्टेज 220, ठीक है, वोल्टेज। तो पहली पिन आई यहाँ से बोर्ड से होती हुई सीधी मोटर के कॉमन में गई, ठीक है, एक तार में गई। उसके बाद जो दूसरी पिन आई 220 वोल्टेज की, वो स्विच के कॉमन में यहाँ पे चली गई, स्विच का जो कॉमन तार होता है उसमें, ठीक है। अब स्विच से 3 तारें निकलेंगी 1 2 3 पिन की, या बटन की बोल सकते हैं आप। ये पिन की निकलेगी 1 2 3, ठीक है। तो ये तीनों पिन आपके रेजिस्टेंस में लगा देनी। देखिए रेजिस्टेंस का आप ये साइड ले सकते हैं, ये साइड ले सकते हैं। जैसे हमने ये लगाया ना, ये वाला, ये 1 नंबर पिन आप इधर भी लगा सकते थे, उल्टा करके भी इसको लगा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1 नंबर की पिन यहाँ पे लग गई, दूसरी बीच में लग गई, तीसरी यहाँ पे लग गई लास्ट में,
और रनिंग और स्टार्टिंग के एक एक तार जो मोटर में बचे हैं कैपेसिटर में चले गए। अब जो कैपेसिटर का जो ब्लैक तार जो स्टार्टिंग का होता है या पीला तार होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता। उसके बाद जो रेड तार बचता है रनिंग का, उसको फर्स्ट में आप लगा सकते हैं यहाँ पे स्विच की पिन नंबर 1 पे। ठीक है, तो वर्क ये ऐसे करेगी कि हमारा जब 1 नंबर स्विच, एक तार तो हमारा सीधा कॉमन है ही, दूसरा तार हमको देना है जो कि स्विच की कॉमन में आ रहा है, ये वाला। अब जब हम यहाँ पे 1 नंबर स्विच दबाएंगे, 1 नंबर, तो ये जो करंट है यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो यहाँ से होता हुआ इस पिन में पहुंच जाएगा। और जब इस पिन में ये करंट पहुंच जाएगा तो यहाँ से देखिए हमारा जो दूसरा तार हमको यहाँ पे मिलना चाहिए जो रनिंग में, ये वाला, ये यहाँ से होता हुआ ये सीधा का सीधा से मिल जाएगा। रेजिस्टेंस का कोई लफड़ा नहीं है, फिर ये रेजिस्टेंस कट है सीधा। ठीक है, यहाँ से सीधा चला जाएगा तो हमारी हाई स्पीड हमको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ H, यहाँ पे हाई स्पीड हमको मिलेगी। उसके बाद जब इसी तरह से 2 नंबर बटन को हम दबाएंगे तो ये जो करंट है ये यहाँ से होता हुआ 2 नंबर पिन से गुजरेगा। अब 2 नंबर पिन से गुजरेगा तो ये करंट यहाँ से देखिए, यहाँ से गुजरता हुआ रेजिस्टेंस के बीच से जाएगा और बीच से जाने के बाद फिर इस साइड से ये आएगा रेजिस्टेंस से और यहाँ से होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे बीच में इसमें रेजिस्टेंस बना है, पहले रेजिस्टेंस नहीं बना था, पहले सीधा का सीधा गया था तो हाई स्पीड थी। अब थोड़ा सा आधा रेजिस्टेंस बना है, रेजिस्टेंस का आधा यहाँ पे बना है यहाँ से, तो बीच में रेजिस्टेंस पड़ा है इसमें, तो ये आपकी मिलेगी आपको मीडियम स्पीड। अब इसी तरह से ये जो कॉमन तार है इसको इससे करंट होता हुआ अगर हम 3 नंबर बटन को दबाते हैं तो 3 नंबर के अंदर से अगर ये करंट जाता है, 3 नंबर से अगर ये जाता है तो यहाँ से होता हुआ रेजिस्टेंस की लास्ट पिन से जाएगा और यहाँ से निकलता हुआ ये इस वाली पिन से जाएगा। तो पहले मीडियम स्पीड थी और रेजिस्टेंस कम बना था तो मीडियम स्पीड थे। अब रेजिस्टेंस देखिए ज़्यादा बना है, यहाँ से होता हुआ बहुत ज़्यादा बना है और यहाँ से होता हुआ यहाँ से जा रहा है मोटर के अंदर दूसरा तार, दूसरा करंट मोटर को मिल रहा है दूसरा तार, तो यहाँ पे आपका स्लो स्पीड बनेगा। तो ये होता है इसका फंडा। इसे आप कूलर में भी लगा सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को मार्केट से ले सकते हैं, 15 से 20 रुपए का आता है, 15 से 20 रुपए का आता है, मार्केट से खरीद सकते हैं और कूलर के अंदर लगा सकते हैं, किसी भी मोटर के अंदर आप लगा सकते हैं, छोटी मोटर के अंदर। अगर हाँ बड़ी मोटर की बात करें तो फिर रेजिस्टेंस आपका जलता है, जल जाएगा। या आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो आप एक काम करिए, हीटर का जो स्प्रिंग होता है ना, जिसको आप हीटर का गूंज बोलते हैं, इस रेजिस्टेंस के अंदर वही चीज़ें होती हैं। ये जो रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ दोबारा से, ये रेजिस्टेंस है, इसके 3 पिने हैं, तो इस तरह से होती है वो स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग लगा दी इसके अंदर, बीच से इसको और जोड़ दिया है। ठीक है, तो इस तरह से होती है। तो आप एक हीटर की स्प्रिंग ले लें, अगर आपके पास ये नहीं है रेजिस्टेंस तो हीटर की स्प्रिंग इस तरह से होती है। और 2 तार तो आपके हो ही गए, तार नंबर 1 एंड सेकंड, और एक तार आपको बीच से बना लें 3 नंबर। और आपको और भी स्पीड चाहिए तो यहाँ से एक तार और जोड़ लें, ये आपकी 4 हो गई, और यहाँ से एक और जोड़ लें, फिर ये आपकी 5 हो गई। तो इस तरह से आता है। तो यही जो स्प्रिंग है, यही स्प्रिंग इसके अंदर यूज की जाती है, जो हीटर वाली होती है जो। ठीक है दोस्तों, तो आप पर इसमें थोड़ा ये होता है कि इसको थोड़ा आपको फिर फिट करना पड़ता है, क्योंकि ये हीट होगी, गर्म होगी, और इसको आपको किसी में लपेटना पड़ेगा, पेपर के अंदर लपेटना पड़ेगा आपको, जो मोटर का पेपर होता है उसके अंदर लपेट के आप फिर लगाना पड़ेगा। ये किसी भी मोटर में लगा सकते हैं, फराटा फैन हो, कूलर हो, जिसकी 3 स्पीड आपको 4 स्पीड या 5 स्पीड या 2 स्पीड आपको जो बनानी है बना सकते हैं, जितनी स्पीड बनानी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपके पास स्विच होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।